ये कहानी है स्वार्थी पत्नी। एक बार कह दिया सो कह दिया, कान खोल कर सुन लो मेरी बात। वह मेरे घर किसी कीमत पर नहीं आएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोल देना अपनी बेशर्म बेहया बेटी से ये बात। इस घर से उसका कोई नाता नहीं, वह हमसे कोई उम्मीद न रखे, हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। राजीव प्रताप सिंह नाम है मेरा। मूंछों पर ताव फेरते सरिता जी के पति ने जब यह बात कही तो सरिता जी बिफर पड़ी, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पति के कहे तीखे वाक्य उनके दिल को छलनी कर गए। वह सोचने लगी कि अगर यह घर उनके पति का है, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं, तो आखिर वह किस हक से इस घर में रह रही हैं। आखिर क्या जगह है उनकी इस घर और राजीव जी के जीवन में? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं? फिर क्यों रह रही है वह यहाँ? किस लिए और किसके लिए? क्या वह सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले मैंने जन्म दिया है? तो क्या वह राजीव जी के लिए सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया मात्र थी? आज तक उनके बीच कभी प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना के क्षण थे। और न जाने कितनी ही बातें सोचकर आज उनका दिल सिहर उठा। वह अपना आंचल का टुकड़ा मुंह में ठूस कर सिसक सिसक कर रोने लगी। वो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। रोते रोते वह सोच रही थी कि वह आज तक झूठे भ्रम में थी कि ये घर परिवार, पति बच्चे सब उनके हैं और सब पर उनका अधिकार है। राजीव जी शराब के नशे में तो पहले भी बहुत कुछ अपशब्द कहते और गालियां दे देते थे, लेकिन होश में आते उनको गले लगाकर कहते, अरे यार नशे में मैं कुछ भी बोल गया, तुम दिल पर मत लगाना। लेकिन आज तो उन्होंने सारी बातें अपने पूरे होशो हवास में बोली थी। बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज शादी की, तो उसमें वह दोषी कैसे हो गई? वह मन ही मन विचार करने लगी, यदि मैंने मेरी बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसा कि राजीव जी का कहना था, तो बेटी की सफलता का श्रेय किसको जाता है? उसे आखिर किसने संस्कार दिए? दरअसल उन्होंने अपनी बेटी रचना को बहुत समझाया कि वह उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी यह उसके प्यार की नहीं, पढ़ाई पूरी करने की उम्र है। अनुज ठीक लड़का नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय रचना बीए फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देते ही रचना एक दिन चुपचाप घर से भाग गई उस लड़के के साथ। इस घटना के बाद तो सरिता जी की जिंदगी जैसे पहले से भी ज्यादा नरक बन गई। राजीव जी से उनके रिश्ते में बहुत बड़ा फासला आ गया, जैसे मानो रचना ने नहीं सरिता जी ने कसूर किया हो। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद उनके पास रचना का फोन आया। वह रो रही थी। रोते रोते उसने कहा, माँ यह लोग अच्छे नहीं हैं। अनुज उसकी माँ और यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज मारते हैं। मैं घर आना चाहती हूँ आपके पास। जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बेटी को दर्द में देखकर आखिर माँ का दिल कैसे नहीं पिघलता। लेकिन फोन पर माँ बेटी की बातें सुनकर आज राजीव जी भड़क उठे। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधा एक तमाचा सरिता जी के गाल पर दे मारा था और कहा, जैसी माँ होगी वैसी ही तो बेटी भी होगी। औरतों का काम ही है तिर्या चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की है तो अंजाम भी भुगते। लव मैरिज का यही अंजाम होता है। माँ बेटी को एक पलड़े पर तोलकर राजीव जी अपनी भड़ास निकालकर घर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन 30 साल तक दबे अपमान के समंदर की लहरें आज उत्पात मचाने के मूड में थी। आज वह अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती थी। अपना बदला लेने के लिए बार बार ऊंची ऊंची लहरें माँ के अंदर हिचकोले खा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सरिता जी ने आंसुओं को पोंछते हुए उठकर दरवाजा खोला। देखा सामने उनकी बेटी रचना अपनी गोद में 1 माह की बेटी को लिए खड़ी है। उसकी हालत देखकर जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह चोट के निशान, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। बिखरे बाल, बालों में लटे आपस में उलझी हुई थी, जैसे महीना हो गया बालों में ना तेल पड़े ना कंघी हुए।
ना ही साफ किए गए। तभी रचना ने उनके पैरों पर गिरकर अपनी बेटी को उनके पैरों के पास रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी को बचा लो माँ, वरना वह लोग हम दोनों को मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से भाग कर आ पाई हूँ माँ। वह लोग मुझे कमरे में बंद रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो अब आपकी बेटी मर जाएगी माँ। आप और पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा से कहो मुझे बचा ले। रचना रोते रोते अपनी बात कही जा रही थी। सरिता जी रचना के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। तभी वहां राजीव जी आ गए। सरिता जी की उम्मीद के मुताबिक उन्होंने रचना को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो सरिता जी ने कहा, रुक जाइए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। सरिता जी के अंदर पीड़ा का समंदर उमड़ने लगा। क्या कहा तुमने, हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है यह तो। अभी निकले दोनों माँ बेटी घर से। राजीव जी ने सरिता जी को घूरते हुए उनको बाहर की तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों माँ बेटी आपके घर से चले जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल का बीज एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है। जिस माँ की अपनी कोख में 9 महीने रख कर अपने खून और मांस देकर सींचती है और फिर उसे 9 महीने बाद अपार दर्द सहकर जन्म देती है। आप ये बात भूल कैसे सकते हैं? पर मैं नहीं भूल सकती। किसी ने शादी चाहे लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता, जब तक कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और सम्मान ही ना हो तो वह रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वह विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसकी सदैव नींव कमजोर ही रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज ही की थी। फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 साल तक मारते पीटते रहे, गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपने अपमान को भी आपका मजाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सबसे सामना हो गया कि यह घर मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और निकल गई। घर से बाहर जाते जाते कहा, आप पिता होने का फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ होने का फर्ज नहीं भूल सकती। और हाँ, आपने मेरी परवरिश पर उंगली तो उठा दी, लेकिन आप शायद भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि विदेश में उच्च पद पर बैठे हमारे बेटे राजेश में भी मेरी ही दी हुई परवरिश है। बेशक रचना से गलती हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बेटा बेटी परवरिश में भेदभाव और रचना पर आवश्यकता से अधिक शासन ही रचना की इस गलती की जिम्मेदार है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।